अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने के लिए मदरसे के ऊपर बुलडोजर चलाता है तो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जुर्म है, यकीनी तौर पर गैर कानून था कि ये बुलडोजर चलाने का हक किसी भी सरकार को नहीं है। बुलडोजर मॉडल नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मॉडल है। हम मदरसों के एहतमाम को अगर विरासत में मुंतकिल किए हुए हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि हम कुछ ना कुछ वायलेट कर रहे हैं। लेके खौफ व हिरास पैदा करने का काम तो हम खुद ही कर रहे हैं। आप हुकूमत की ख़राब नीयत की बात कर सकते हैं, लेकिन आप ये मानने को क्या तैयार नहीं है कि खुद हमारी तरफ से भी बहुत सारी खराबियाँ और कमियाँ हैं। बीजेपी का वोट पॉलिटिक्स इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हिंदू मुस्लिम में तफरीक पैदा करे और उसके लिए आतंकवाद का इल्ज़ाम लगाए। हिजाब का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप सरदारों की पगड़ी और उनके किरपान से अपनी तुलना ना करें, उसको ना देखें, क्योंकि उनके यहाँ अभिन्न अंग माना जाता है। उसी के साथ साथ दूसरा मुद्दा मदारिस का है। मदारिस का मुद्दा इस वक्त तेजी से बढ़ रहा है और मुसलमानों की चिंता का विषय बना हुआ है। मेरे साथ इन दोनों मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद है MPCI के नेता डॉक्टर तस्लीम रहमानी। रहमानी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे पहले मदारिस को लेकर बात कर लेते हैं। मदरसों का सर्वे कराना चाहती है सरकार, और उसके साथ साथ असम में कुछ मदरसों पर बुलडोज़र भी चला दिया गया है। मुद्दा निकल कर यह आ रहा है कि मदरसों में जो तालिब इल्म पढ़ते हैं वो आगे जाकर आतंकवाद का दामन थाम लेते हैं और दहशतगर्दी से जुड़ जाते हैं, क्योंकि मदरसे में उनको आधुनिक तालीम नहीं मिल पाती और जो तालीम मिलती है वो उन्हें आतंकवाद की तरफ ले जाती है। पहले आपका उस पर वक्तव्य जानना चाहते हैं। देखिए, दो आस्पेक्ट हैं। एक आस्पेक्ट तो पॉलिटिकल है, दूसरा आस्पेक्ट ऑपरेटिव है। ये जो कहा जा रहा है कि मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जा रही है या मदरसे वायलेट कर रहे हैं रूल्स को, ये तो बिल्कुल गलत है। ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है पोलराइजेशन के लिए। जाहिर है कि तमाम कौम को, पूरे मुल्क को समझना चाहिए कि बीजेपी का वोट पॉलिटिक्स इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हिंदू मुस्लिम में तफरीक पैदा करे और उसके लिए आतंकवाद का इल्ज़ाम लगाए। मैं इस बात का कायल हूँ कि मदरसा एजुकेशन की भी इस मुल्क को और इस उम्मत को लाजमी एक ज़रूरत है। दूसरा जो ऑपरेटिव पार्ट है, उस पार्ट में ये आता है कि हम आखिर मदरसे किस अंदाज से चलाएं। तो तीन प्रॉब्लम्स हैं, एक है मैनेजमेंट, एक है फाइनेंसिस, एक है सिलेबस। ये तीन आस्पेक्ट हैं। हमको दाखिली तौर पर कम्युनिटी को इस बात पे गौर करना चाहिए कि मदरसा मैनेजमेंट के उसूल क्या होंगे, मदरसा के फाइनेंसिस के ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, और सिलेबस में को हम उस तरीके से कैसे बोल्ड करें कि जो कुरान का जो प्रेस्क्रिप्शन है, कुरान की जो तालीम है इस सिलसिले में कि किस तरीके से इस्लाम का निज़ाम तालीम कायम होगा, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हमने दाखिली तौर पर इन तीनों चीज़ों को नज़रअंदाज कर रखा है। नतीजा ये है कि मैनेजमेंट के पार्ट पे हम देखते हैं कि एक बड़े मदरसे का, मसलन नदवतुल उलमा लखनऊ को लीजिए, हज़रत सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह एक ज़माने में हुआ करते थे, उसके बाद से लेकर अब तक उनका ही ख़ानदान चला आ रहा है। तो ये कोई इस्लामी रिवायत तो नहीं है, ये कोई मुल्क के दस्तूर की रिवायत भी नहीं है। कौन मैनेजमेंट का इंचार्ज होगा, कौन रेक्टर होगा, कौन वाइस चांसलर होगा, कौन शेखुल जामिया होगा, कौन मोहतमिम होगा, इसका तो एक उसूल, एक ज़ाब्ता होना चाहिए। उस ज़ाब्ते में बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता आएगा, ये तो कोई ज़ाब्ता नहीं है। विरासत में नहीं, मतलब विरासत में तो नहीं हो सकता ना ये। तो हम मदरसों के एहतमाम को अगर विरासत में मुंतकिल किए हुए हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि हम कुछ ना कुछ वायलेट कर रहे हैं। दूसरा पार्ट फाइनेंसिस का है। ज़कात मदरसों के ऊपर लागू नहीं होती, लेकिन जो 8 शरह हैं ज़कात की, उसमें से मदरसा या एजुकेशन एज सच, स्कूल या मदरसा, कुछ भी नहीं आता। इसके बावजूद जो है मदारिस के सफ़ीर रमज़ान भर तमाम मुल्क में घूमते हैं और ज़कात इकट्ठा करते हैं, और इज्तमाही निज़ाम ज़कात के अदा करने का हमने कोई नज़म कभी कायम ही नहीं होने दिया इस मुल्क में। नतीजे में हमको ये नहीं मालूम कि कितनी ज़कात निकलती है। जो एक अंदाज़ा है कुछ लोगों के सर्वे से प्राइवेटली, ये है कि मिनिमम
40,000 करोड़ की ज़कात इस मुल्क से मुसलमान निकालते हैं, जिसका बल्क मदरसों में जाता है। इसके साथ ज़कात के अलावा जो नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट है उसमें द हिंदू में भी शाये हुई वो और कई जगहों पर शाये हुई है, हिंदुस्तान का मुसलमान 149 रुपये 149 रुपीज़ पर मंथ पर फैमिली खैरात करती है मजहबी उमूर पर, यानी तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए सालाना ये ज़कात है, ये खैरात है। ये कहाँ जाता है? ये भी इसका भी बल्क मदारिस में जाता है। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग बहुत बड़ी तादाद में हो रही है। आप अमेरिका में चले जाइए, साउथ अफ्रीका में चले जाइए और पूरे के पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में रमज़ान के महीने में मसाजिद के बाहर देख लीजिए, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी उलमा और सफ़ीरों की एक बड़ी तादाद आपको दिखाई दी जाएगी। तो ये फंडिंग के जो रिसोर्स हैं ये पब्लिक नहीं है, इसलिए मदरसा मशरूमिंग हो रहा है कि आसानी से लोगों को ये चंदे मिल जाते हैं। तो हुकूमत कोई भी बॉडी हो, स्कूलों की बॉडी है या हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं या गुरुकुल हैं या इस तरीके से डीएवी है, इन सब का एक मैकेनिज़्म है। तो एक क्राइटेरिया ये बनना कि एडमिशन किन शराइत पे होगा, एडमिशन की क्वालिफ़िकेशन। भाई आप नर्सरी में भी दाखिला कराते हैं तो एक क्वालिफ़िकेशन है, पहली क्लास में बच्चे का दाखिला होता है तो एक उसूल है, उसके उम्र का तयन है, रेजिडेंस का, बहुत सारे शराइत हैं। इस तरह अपॉइंटमेंट टीचर्स का, मदारिस के असातिज़ा का कैसे होगा, उसका एक क्राइटेरिया, उसका एक ज़ाब्ता मुकर्रर होना चाहिए। इस तरीके से जो प्रिंसिपल ये कैसे बने, इसका होना, अकाउंटिंग, ये सारा कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिर सिलेबस हम देखते हैं कि एनसीईआरटी का या एससीईआरटी का या यूजीसी एक सिलेबस प्रेस्क्राइब करती है, उसके एक तरीक़े मौजूद होते हैं और वो सिलेबस हर 8-10 साल में बदलता रहता है। हम मदारिस में ज़माने की ज़रूरतों से हम आहंग होके दीनी सिलेबस, दीनी निसाब में जो तरमीम की ज़रूरत है उसकी तरफ हमारी कोशिशें बहुत कम है। अगर ये सब कुछ और कहीं से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं से कोई एफिलिएशन नहीं है, मेरा दिल चाहा मैंने एक मदरसा खोल दिया और मैं चंदा ले रहा हूँ मदरसा, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। तो एक पैरेलल सिस्टम, एक चुनी हुई सरकार के अलरग़म एक पैरेलल सिस्टम चलाने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। इसलिए अगर ऑपरेटिव पार्ट पे ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ, इम्प्रूवमेंट की नीयत से अगर कोई सर्वे हो रहा है तो उसका इस्तक़बाल किया जाना चाहिए। नहीं, तंजीमें भी सर्वे का इस्तकबाल करने को तो तैयार हैं। जैसे मौलाना महमूद मदनी का एक बड़ा इजलास हुआ, मौलाना अरशद मदनी का, उसमें तमाम मदारिस के जो ज़िम्मेदारान थे उनको बुलाया गया, तो उसमें भी बहुत सी बातें तय हुई हैं। सर्वे के लिए तो तैयार हैं, लेकिन सर्वे की नीयत पर यहाँ मामला अटका हुआ है कि सर्वे करने के पीछे नीयत क्या है। अगर खौफ व हिरास पैदा करने के लिए हुकूमत सर्वे कराना चाहती है मुसलमानों में, तो ये सर्वे नाकाबिल कबूल है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है। उसके साथ आप मुझे ये भी बताइए कि फिर हुकूमत क्यों दखल अंदाजी करना चाहती है मदारिस में ख़ास तौर से? नहीं, इसमें हुकूमत की दखल अंदाजी कहाँ से है और नीयत पे आप पहले से पहले कैसे शक कर सकते हैं? तो खौफ व हिरास, हुकूमत की नीयत का नाम लेके खौफ व हिरास पैदा करने का काम तो हम खुद ही कर रहे हैं। कैसे? यही पहले से पहले नीयत पे कहना कि हुकूमत की तो नीयत ख़राब है। आप हुकूमत की ख़राब नीयत की बात कर सकते हैं, लेकिन आप ये मानने को क्या तैयार नहीं है कि खुद हमारी तरफ से भी बहुत सारी ख़राबियाँ और कमियाँ हैं। देखिए, हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, बड़ी सच्ची बात यह है कि हमें अपनी तरफ भी नज़र करनी चाहिए कि हमारी तरफ अगर हम में कोई गलतियाँ हैं और कोई खामियाँ हैं तो हम खुद उनको इम्प्रूव करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद हुकूमत की नीयत पे हम सवाल उठा सकते हैं। लेकिन रहमानी साहब, 4 मदरसों पर बुलडोज़र असम में चल चुका है, वो गैर कानूनी था, यकीनी तौर पर गैर कानून था कि ये बुलडोज़र चलाने का हक़ किसी भी सरकार को नहीं है। हम तो यूपी में भी कहते रहे कि शुरू से कहते रहे कि बुलडोज़र का जो राइट है, जिसको मैंने कहा वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, उस पॉलिटिकल एस्पेक्ट की मुखालफत की गई है, की जाती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी को तो खौफ बताया जा रहा है ना मुस्लिम तंजीमों की तरफ से, इसी को कहा जा रहा है कि खौफ फैलाया जा रहा है। अब सर्वे के बाद भी यही खौफ मुसलमानों में लाया जाएगा कि भाई मदरसे में सर्वे हुआ, कह दिया जाएगा कि आतंकवाद से जुड़े हैं तार, चला दिया जाएगा बुलडोज़र, फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हमारे अकाबरीन को ये बात समझनी चाहिए बहुत ही समझदारी के साथ कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है
और एक ऑपरेटिव एस्पेक्ट है। इसको बाइफरकेट करने का काम तो हमारा है ना, बहैसियत शहरी के, ये हुकूमत का नहीं है। एक चुनी हुई सरकार, एक रूलिंग पार्टी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके क्रेडेंशियल्स बिल्कुल ओपन है कि वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है, वो हिंदू और मुसलमानों को बांटती है। उसे वो सिंबल चाहिए कि जिन सिंबल के जरिए से मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा हो, इसलिए वो बुलडोजर की, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो बुलडोजर सरकार जो है वो मॉडल सरकार है। हमने सवाल उठाया, बुलडोजर मॉडल नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मॉडल है। तो कोई अगर ये कहता है कि बुलडोजर मॉडल है और उसके लिए वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने के लिए मदरसे के ऊपर बुलडोजर चलाता है, तो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जुर्म है, और उस जुर्म के लिए उनको सजावार बनाया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक पार्ट है, लेकिन जो मैं दूसरा पार्ट कह रहा हूँ, ऑपरेटिव पार्ट, उसमें तो हम कसूरवार हैं। तो इस आड़ में कि हुकूमत एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रही है, इस आड़ में हम अपनी गलतियों को जारी रखें, ये तो कोई समझदारी नहीं है ना। हम जब जहां एक तरफ पॉलिटिकल एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज करेंगे हुकूमत को कि हुकूमत गलत कर रही है और उन गलतियों की निशानदेही करेंगे, उस पर पूरा मुल्क खड़ा होता है, सिर्फ मुसलमान खड़े नहीं होते हैं, पूरा मुल्क। बिल्किस के मामले में क्या अकेले मुसलमान खड़े हुए? सारा मुल्क खड़ा हुआ, जुल्म हुआ। तो वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। लेकिन जो ऑपरेटिव एस्पेक्ट है, उसमें जो हमारी गलतियां हैं, सूरत शमशीर है दस्ते अजल में वो कौम लेती है जो हर लम्हा अपने नफ्स का हिसाब। तो हमको भी अपने नफ्स का हिसाब लेने का ये बेहतरीन मौका सैकड़ों साल के बाद मिला है। हमें इस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए ठंडे दिल दिमाग से। चलिए, शुक्रिया रहमानी साहब बातचीत करने के लिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।